नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एनडीटीवी राजस्थान पर और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। दौसा के बांदीकुई में धौली गोमती पर रेलवे ओवरब्रिज का काम काफी लंबे समय से अधर में लटका है। नवंबर 2017 में वसुंधरा राजे की सरकार ने इस आरओबी की आधारशिला रखी और इसको पूरा करने के लिए 18 महीने का समय दिया गया था, लेकिन इतने साल बीते जाने के बाद भी ब्रिज पूरा नहीं हो पाया। रेलवे ओवरब्रिज के अधूरे होने की वजह से ये ब्रिज वाहन चालकों सहित राहगीरों के लिए भी अब मुसीबत बन रहा है। अधिशासी अभियंता राजेश मीना का कहना है कि निर्माणाधीन आरओबी का काम तत्कालीन गहलोत सरकार में रफ्तार भी नहीं पकड़ पाया। यहां से गुजर रही हाई टेंशन लाइन को शिफ्ट करना एक बड़ी चुनौती बना है। इसके लिए बार बार विभाग को जानकारी दी गई, लेकिन इस पर किसी का कोई ध्यान नहीं है। अब इस सारे मामले में देखने वाली बात यह है कि बीरबल की खिचड़ी की तरह बनने वाला ये रेलवे ब्रिज आखिर जनता को कब तक सुविधा दे पाएगा। देखिए दौसा से हमारे सहयोगी देवेंद्र नरूका की एक खास रिपोर्ट। जो आरओबी का निर्माण है ये राजनीतिक द्वेषता का शिकार बना हुआ है और इसका जो खामियाजा है बांदीकुई की जनता पिछले 10 सालों से भोग रही है। सर, स्थानीय विधायकों का कहना है कि कार्य जल्दी पूरा हो जाएगा, लेकिन ये पिछले विगत वर्षों से बांदीकुई जनता इसका परिणाम भोग रही है। सर, क्या कहना हुआ डेली आप जाने आने जाने में परेशानी, बारिश इतनी परेशानी हो रही है सर, हम बता नहीं सकते। सर, कभी फाटक की वजह से सर 2-2 घंटे 3-3 घंटे बच्चे स्कूल के परेशान होते हैं। राजस्थान सहित केंद्र में जो आम जनता को समर्पित जो सरकार का आम जन ने लोकतांत्रिक तरीके से चयन किया है, उसमें जैसे डबल इंजन सरकार का आम जन को जो बेनिफिट मिल रहा है, उसी में आरओबी का जो विगत निर्माण था 2017 में, जिसको भाजपा शासन में लागू किया गया, लेकिन एक वर्ष पश्चात जैसे सरकार बदली तो सरकार बदलते कांग्रेस शासन में उसमें एक ईंट एक कंकड़ तक का उसमें कार्य नहीं करा गया, जो कि आम जनता के साथ विकास के नाम पर जो झूठा ढोंग और झूठा जो स्वांग रचाया गया था उसका सार्थक परिणाम है। लेकिन जनता ने पूर्ण विश्वास करके अगले ही वर्ष सरकार का चयन किया। भजन लाल जी के नेतृत्व में सरकार बनी, उसी में जैसे नई सरकार में माननीय हमारे स्थानीय विधायक महोदय माननीय भागचंद ठाकरा जी का उन्होंने अपने लोकतंत्र में सर्वोपरि जो वोट की ताकत है उसका चयन करके उसको किया। उन्होंने आते सर्वप्रथम जो आरओबी का लगभग 5-6 साल से जो कार्य अटका हुआ था उसको पूर्ण करने की दिशा में जो विद्युत लाइन का जो उसमें अंडरग्राउंड था वो किया, और आने वाले कुछ ही दिनों में वो आरओबी जनता को पूर्ण रूप से समर्पित होगा और पूर्व में हुई जो विगत कांग्रेस सरकार की वजह से आम जन को जो भारी परेशानी हुई उससे कहीं ना कहीं निजात मिलेगा। आरओबी 2017 में सही शुरू हुआ था और इसकी सही की राशि तो 34.52 करोड़ सेंक्शन हुआ इसका, जिसमें से इसमें आरओबी और आरओबी जो आरओबी तो काम से स्टार्ट हुआ क्योंकि आरओबी की जीएडी अप्रूव नहीं हुई है। अभी पिछले साल जीएडी अप्रूव हुई है आरओबी की, और तो फिर आरओबी का ही टेंडर लगाया। जो आरओबी टेंडर लगाया तो 2017 में, और अपन ने उसका वर्क ऑर्डर दिया था। स्टार्ट ऑफ डेट ऑफ स्टार्ट की इसकी 19/7/2017 और डेट ऑफ कंप्लीशन 18/2/2019। इसका वर्क ऑर्डर दिया था अपन ने 19.88 करोड़। किस कंस्ट्रक्शन कंपनी को दिया गया है? इसका है मेसर्स ओम और ज्योति बिल्डर्स जयपुर। अब विधानसभा में मुद्दा उठा है इसको लेकर, और दूसरा आरओबी नया भजन सरकार ने नया आरओबी की भी एक सौगात दी है। 7 साल से इसका काम कंप्लीट नहीं हुआ। भजन सरकार के साथ में जनता को कब इसका सुविधा मिल पाएगी? जनता को सुविधा जल्दी से जल्दी मिलेगी। पीडब्ल्यूडी का तो यही प्रयास है। बाकी इसमें कुछ इश्यू है, जैसे कुछ असामाजिक तत्व जैसे जो लोकल के उन्होंने इसको क्या है 6-7 महीने को होना होता है, उसके हमने पत्रचार किए और फिर पुलिस जाता है तो फिर हमने काम करवाया। और एक हाई टेंशन लाइन का जो मेन इशू है इसमें, तो उसके पत्रचार कर रहे हैं। तो अभी उसका फरवरी मार्च में जाके अभी 2024 में जाके वो लाइन को डेड किया और उसको अंडरलाइन स्टार्ट करके और डेड किया है उसको। तो हमने जो बीच में करीब 30 मीटर का जो हमारी गैस स्लैब रह रही थी उसको कास्ट करवा दिया हमने, और अभी डामर का और रेलवे पोर्शन पर प्रेस रही है, उसका काम अभी बचा हुआ है। बाकी हमने रेलवे ब्लॉक के लिए हमने रेलवे वालों को लेटर लिख रखा है और 2-3 दिन रिमाइंडर कर दिया, तो हाई टेंशन लाइन हट जाएगी।
वहाँ से ऊपर से डेड पड़ी हुई जो आइटम्स में, और तो हम इसको क्या है 2-3 दिन में काम से 7 साल डिले हुआ, क्या ठेकेदार पर क्या पेनल्टी प्रशासन की ओर से, विभाग की ओर से प्रस्तावित है? ठेकेदार की पेनल्टी तो एज पर नॉर्म्स के हिसाब से जो भी है, अगर ठेकेदार के बिहाफ पे अगर इसका डिले हुआ है तो पेनल्टी जो एज पर नॉर्म्स के हिसाब से लगेगी, और अगर गवर्नमेंट के बिहाफ पे डिले हुआ है, जैसे किसी ने रोक दिया काम या आइटम्स लाइन है, इस तरह की इशू है, तो उसमें फिर है जो है ना ठेकेदार की पेनल्टी प्रपोज कर रहे हैं। आप कब तक सौगात मिलने की उम्मीद करते हैं? हम तो जल्दी जल्दी जैसे 2-3 महीने में कर देंगे इसका, वही के ये आइटम्स लाइन का ये हट जाएगी तो हम इसको 2-3 महीने में पूरा कंप्लीट कर देंगे सारा, और इंफ्रा चालू कर देंगे। लगातार जनता को सुविधा देने के लिए सरकार मेहनत तो कर रही है, लेकिन कहीं ना कहीं जो प्रशासन सहित जो विभाग है वो कहीं ना कहीं पानी फेरने को लगा हुआ है। बात कर रहे हैं दौसा जिले के बांदीकुई की धौली गुमटी आरओबी की, जहां वर्ष 2017 के अंदर ये आरओबी सैंक्शन हुआ था। मेरे पीछे देख सकते हैं कि आरओबी उस समय सैंक्शन हुआ था जिस समय तत्कालीन वसुंधरा जो सरकार है उसके अंदर ये सैंक्शन हुआ था। इसका उद्घाटन 11 नवंबर 2017 को पूर्व विधायक अलका सिंह गुर्जर ने इसका शिलान्यास किया था, और लगातार पिछले कई वर्षों से ये लगातार कछुआ चाल के अंदर नज़र आ रहा है। यहाँ पर जो ये आरओबी है इसका 18 महीने का काम पूरा होना था, लेकिन 5 साल गहलोत सरकार निकल गई, तत्कालीन वसुंधरा सरकार निकल गई, और अब वर्तमान के अंदर जो भजन सरकार है उसके अंदर दौसा जिले के बांदीकुई को नए आरओबी की घोषणा तो हो गई है, लेकिन पिछले 7 साल से ये आरओबी अपने बहाली पर आंसू बहाने में लगा हुआ है और कछुआ चाल पर चल रहा है। इसकी लागत करीब 19 करोड़ रुपए की लागत बताई जा रही है, लेकिन कछुआ चाल से चलने के कारण जो स्थानीय जो बांदीकुई के जो लोग हैं उनको इसका सुविधा का उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। कुछ लोग हैं, एक बार उनसे जान लेते हैं, चर्चा करेंगे। क्या आप यहीं पर डेली आते हैं? क्या कहना होगा, ये आरओबी कब से सर्विस रोड भी नहीं है, क्या कहना होगा? सर ये करीब 10-12 साल होगी जब से ऐसे ही पड़ा हुआ है रास्ता। बरसातों में पानी भर जाता है? बरसातों में पानी भर जाता है, मतलब दिक्कतें आती है, चलाने भी चलाते हैं, साधन की दिक्कतें आती है। तो क्या कितने सालों से आप आ जा रहे हैं? करीब मेरे को 5-6 साल हो गए। बिल्कुल, और कुछ लोग भी एक बार उनसे भी जानना चाहेंगे जो राहगीर हैं। उनका कहना है कि ये काफ़ी समय से लंबित। क्या कहना होगा ये आरओबी को लेकर कि यहाँ पर सर्विस रोड भी सर नहीं? बहुत ज़्यादा दुखी है इससे। क्या कहना होगा इसको लेकर? सरकार कहती है या तो इसको बनाओ या फिर यहाँ से हटाओ। क्लियर तो होना चाहिए, रोड भी क्लियर होना चाहिए, या तो इसको बनाओ या फिर हटाओ इसको। बहुत ज़्यादा परेशान है। यहाँ पे बच्चे स्कूल जाते हैं, लेके जाते हैं तो गिर जाते हैं। कई बार मैडम ये ड्यूटी जाती है तो गिर जाती है, बच्चों को छोड़ने जाते हैं। कई बार इधर गाँव से लोग आते हैं वो गिर जाते हैं, कई बार बुढ़े आदमी गिर जाते हैं। बहुत ज़्यादा परेशानी है इससे। 18 महीने में काम पूरा होना था, आज 7 साल हो गए, हो ही नहीं रहा है, काम ही नहीं चल रहा है इसमें, पता नहीं क्या हो रहा है। बिल्कुल। और इनका लोगों का जो कहना है, जो स्थानीय लोग हैं उनका यहाँ पर कहना है कि जो आरओबी का जो काम है वो बिल्कुल लगातार कछुआ चाल पर चल रहा है, जिससे आने जाने के लिए जो राहगीर है वो भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। साथ में जो स्कूली बच्चे हैं वो भी इसी रास्ते से जाते हैं। देखते हैं कि भजन सरकार के जो सार्वजनिक निर्माण जो विभाग है वो कब नींद से जागेगा और कब इस आरओबी का काम पूरा कराएगा। हालांकि एक्सीएन का कहना है कि इसका जो काम है वो 3 माह के अंदर पूरा करने की बात करी है, लेकिन अब ये कहाँ तक सार्वजनिक विभाग पीडब्ल्यूडी के कहाँ तक दावा कहीं तक साबित होते हैं, ये आने वाला समय बताएगा। दौसा से देवेंद्र नरूका, एनडीटीवी।